नमस्कार, मैं रतन भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। आज मैं गुड हेल्थ मैसेज पार्ट 4 के विषय में मैं चर्चा करूँगा। पोस्ट लॉकडाउन, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। अभी सुबह का ये कुछ 6:30 बजे के आसपास का टाइम है। अब पोस्ट लॉकडाउन में ऐसा है कि बहुत लोगों ने अपने घर पे बैठ गया, कहीं किधर बैठ गए, कहीं गाँव चले गए, कहीं किधर फिक्स हो गए, क्योंकि सब ऑफिस भी सब बंद था। अभी धीरे धीरे सब चालू हो रहा है, 90% तो सब चालू हो गया। लेकिन इस लॉकडाउन पोस्ट लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा मुसीबत है। जिन्होंने बहुत महीने से खाना खाया सो गया बैठा, ज़्यादा कुछ काम काज नहीं कर पाए, तो उनके लिए बहुत बड़ा तकलीफ़ है कि उनकी बॉडी की स्पीड, बॉडी की परफॉर्मेंस, इसमें फ़र्क पड़ता है। उसके वेट की उसका वेट का जो है वज़न वो बढ़ जाता है, या तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो आपको कुछ भी करके डेली का 1-1.5 घंटा आपको वॉक करना पड़ेगा। सुबह या रात को आपको वॉक करना पड़ेगा। और साथ साथ में जो लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को खोया है, लेकिन मैं इतना बोलूँ कि आपके रिश्तेदार जो भी है, जिसको भी आपने खोया है मेडिकली, उनके लिए आप उनकी आत्मा को शांति करने के लिए जितना भी कुछ करेंगे वो आपके लिए कम है। बिकॉज़ जब आदमी मरता है, मरने के पहले हमें उसकी सोच, उसके विचार, उसकी देख कुछ नहीं मालूम रहता। उसके मन के अंदर क्या सोच है उसको हमें कुछ मालूम नहीं रहता। लेकिन जैसा जैसा उसका दिन जैसा चले जाते हैं, उसके आत्मा को हम लोग शांति तो करें, लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी इम्पैक्ट जो है हमारे पारिवारिक में बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारा लाइफ जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह नहीं चलता है। कहीं ना कहीं हमको थोड़ा यहाँ ठोकर मिल जाता है, थोड़ा वहाँ ठोकर मिल जाता है, कहीं यहाँ ठोकर मिल जाता है। तो हमें कभी कभी लगता है भाई हम सब कुछ कर सक रहे, मैं पढ़ लिख रहे हूँ, मैं पढ़ा हूँ लिखा हूँ, मैं इतना कुछ काम काज कर रहा हूँ, तो मैं इतनी जगह में इतनी अच्छी नॉर्मल पर्सन में रहता हूँ, तो मेरा काम क्यों नहीं होता है, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते। इसका मतलब है हमारी आत्मा जो है कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा दुखी है। हमारे रिश्तेदार कहीं ना कहीं दुखी है, उसको माफ़ी मांग लीजिए। रोज़ का माफ़ी मांग लीजिए, चाहे उसके फ़ोटो के सामने माफ़ी मांग लीजिए, चाहे कैसे भी करके माफ़ी मांग लीजिए। धीरे धीरे आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। और साथ साथ में जैसे लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, आपको आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डेली का आपको 1-1.5 घंटा आपको वॉक करना चाहिए। आपके खाने पीने में आपको ध्यान देना चाहिए। आपका फ्यूचर विज़न क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हो, उसके ऊपर प्लान बनाइए। आपका बहुत कुछ नुकसान हुआ है, बहुत कंपनी में नुकसान हुआ, बहुत एम्प्लॉयज़ का नुकसान हुआ, बहुत से नुकसान हुआ। इवन मेरा भी नुकसान हुआ, बहुत मेरा नुकसान हुआ, मेरे आमदनी में बहुत नुकसान हुआ। कोई बात नहीं, मैंने एक फ्यूचर का विज़न बना कर कि लाइफ जो है मुझे बहुत कुछ देने वाला है, और ये देने के लिए मेरे लिए एक टेस्टिंग टाइम है। तो मैंने क्या किया, मेरे हेल्थ पे ध्यान दिया, परिवार को ध्यान दिया, मेरे दोस्तों पे ध्यान दिया। ये सबसे ज़्यादा बड़ा एसेट है। आमदनी मेरा कल तक नहीं था, धीरे धीरे शुरू हो रही है। फ्यूचर विज़न मैंने बना कर रखा कि मेरा जो भी मेरा नुकसान हुआ है, जिसने मेरा नुकसान किया, कोई बात नहीं, वो सब कवर हो जाएगा। सबसे पहली बात है हमको हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारी कॉन्शियस बहुत रहना, सही रहना तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं, धीरे धीरे हमारा लाइफ स्टेबल हो जाएगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, सबका हो जाएगा, आपका, आपके परिवार का, आपके पूरे देश में जितने सारे लोग हैं सबका परिवर्तन हो जाएगा। कोरोना हमको बहुत कुछ सिखा के दिया। कोरोना हमको सबसे ज़्यादा 2 इम्पोर्टेंट सिखा दिया कि आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए। दूसरा, आप इस टेस्टिंग टाइम में कौन किसको कैसा सेवा किया है, किसने किसको आधा रोटी खिलाया, किसने किसको थोड़ा सा रोटी खिलाया, उस सभी का जवाब जो है ना कोरोना देता है। जो भी आपके आमदनी को नुकसान किया है, कहाँ जाएंगे वो, धरती में किस कोने में जाएंगे, कहाँ जाओगे, उसका जवाब ज़िंदगी देगा उसको, उसका समय देगा उसको। तो हम आगे बढ़ें, आगे की सोच करें, आगे बढ़ें, और हमारे हेल्थ हमारे परिवार के साथ में इतना अच्छा रखें कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि भाई कुछ हमारा कभी नुकसान हुआ नहीं। आपको ज़िंदगी में हर चीज़ मिल रही है। जो भी आपका नुकसान हुआ, आमदनी में नुकसान हुआ, तो आपको दुगना मिलेगा, आपको बहुत से मिलेगा। करना क्या है, लाइफ में भरोसा रखिए। और जो भी आपके रिश्तेदार जो भी चले गए हैं, उनके ऊपर बहुत 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 आप उनके ऊपर माफ़ी मांग लीजिए। उनको कह दीजिएगा भाई हमसे जो भी गलत हो माफ़ी मांग लीजिएगा। इतना करेंगे, धीरे धीरे लाइफ स्टेबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।